सबसे पहले तुम इस वीडियो को मत देखना अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैम एक चूहे जैसा हो चुका है। पर अगर तुम अपने हाइट से इनसिक्योर हो, तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही है, या फिर तुम स्कूल के असेंबली में सबसे आगे लगते हो, तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। ये वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज से। तुम मुझे ये बताओ, आखिर यूट्यूब पे या फिर कोई अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तुमने कितने वीडियो देखे हैं हाइट के ऊपर? मेरे ख्याल से 5, 10, कुछ लोग तो 50 भी देख लिए होंगे। तो तुम नोटिस करना, जितनी बार तुम ऐसी वीडियोस को देखते जाते हो उतनी बार तुम्हारी इनसिक्योरिटी बढ़ती जाती है। दिमाग में बस ये चल रहा होता है ना कि वो बंदा लंबा कैसे हो गया, मेरी हाइट कैसे रुक गई, अरे वो 6 फीट का कैसे है। और फिर एल्गोरिथम भी तुम्हें ऐसी वीडियोस दिखाते जाता है, तुम वैसी वीडियोस देखते जाते हो और लोग इस पर वीडियोस बनाते जाते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाता है कि अगर मेरी हाइट नहीं बढ़ी तो लड़कियां नोटिस नहीं करेंगी, लोग सीरियसली नहीं लेंगे, जज करेंगे, बौना बोलेंगे। फिर से तुम अपने आप को कंपेयर करने लगोगे उन लोगों से जो तुमसे लंबे हैं या फिर 6 फीट के हैं। पर सच बताओ, तुमने कितने ही ऐसे लोगों को देखा है जो 6 फीट के होकर कुछ महारत हासिल कर ली हो या फिर उनको कोई सुपर पावर मिल गई हो? भाई मैंने तो ना देखा है। ऐसा कुछ नहीं होता जो तुम सोच रहे हो, सब नॉर्मल होता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता जितना तुम्हें इंटरनेट फील करवाता है। बहुत लोग छोटे हाइट के हो के भी लाइफ में बड़ा कर रहे हैं, बहुत लोग लंबे हो के भी बस घास छिल रहे हैं। मैंने खुद अपने आसपास देखा है, इसीलिए मैं सबसे पहले तुम्हें रियलिटी चेक देना चाहता था, तुम्हारा माइंडसेट चेंज करना चाहता था, ताकि सबसे पहले अपने दिमाग से पूरा ये कूड़ा कचरा ना बाहर निकालो। और प्लीज अपने करंट हाइट को लेके ना इतना ज्यादा इनसिक्योर फील मत करो, अपने दिमाग को मेंटली टॉर्चर मत करो। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि हाइट बिल्कुल मैटर नहीं करती है, करती है, पर उतना नहीं जितना तुम लोगों से सुनते हो। अब सब तुम्हें ये बोलते होंगे कि हाइट जो है ना वो जेनेटिक पे डिपेंड करती है, जो कि बात सच है, पर 50%, बाकी का तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम इसे फिक्स कर लो ना तो नॉर्मल से ज्यादा ग्रोथ पा सकते हो। पर 90% टीनेजर इसका जस्ट उल्टा करते हैं और फिर इनसिक्योर होते रहते हैं अपने हाइट से। तो अब मैं तुम्हें यही चीज बताने जा रहा हूँ। बहुत बार एक्चुअल प्रॉब्लम हाइट में नहीं होता, प्रॉब्लम हमारे कुछ हैबिट और मिस्टेक में होता है, जिसकी वजह से हम विजुअली छोटे दिखते हैं। मैं खुद इन सब मिस्टेक्स की वजह से छोटा दिखता हूँ। जैसे शाहिद कपूर को देख लो, बंदा उतना भी लंबा नहीं है, पर कभी भी तुम्हें वो छोटा दिखता है। तो वही चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज आता है पोस्चर। तुम्हारा पोस्चर खराब है और इसका सबसे बड़ा रीजन है ना, स्कूल जाना तो हैवी बैग लेकर जाना, जब फोन चला रहे हो तब झुक के चला रहे हो, जब स्क्रोलिंग कर रहे हो तो झुक के कर रहे हो, खाना खा रहे हो उस टाइम पे मोबाइल चला रहे हो तो झुक कर चला रहे हो। ये सारी हैबिट धीरे धीरे तुम्हारे पोस्चर को खराब कर देती है। अब जब तुम्हारा पोस्चर ऐसे झुका हुआ रहेगा, स्पाइन राउंडेड रहेगा, तो नेचुरली जब तुम चलोगे ना तो छोटे ही दिखोगे। तुमने खुद नोटिस किया होगा, जब कोई बंदा ऐसे झुक के चलता है ना वो अचानक से छोटा लगने लगता है। इसीलिए पहली चीज अपने पोस्चर को फिक्स करो। इसे फिक्स करने के लिए जितना हो सके उतना सीधा बैठो, चाहे स्कूल में हो, घर पे हो, फोन चला रहे हो या फिर कुछ भी। और पोस्चर को इंप्रूव करने वाला बेसिक एक्सरसाइज भी कर सकते हो, बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है। नंबर 2, डोंट डू हैवी लिफ्टिंग। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम एक्सरसाइज करना बंद कर दो, तुम्हें एक्सरसाइज हमेशा करना है। थोड़ा बहुत पुलअप्स करो, पुशअप्स करो, थोड़ा लाइट डंबल उठा लो, जिम जाते हो तो जिम जाओ, होम वर्कआउट करो। पर डिफरेंस समझो, एक्सरसाइज करना अलग होता है और ऐसे जोश जोश में हैवी लिफ्टिंग करना वो अलग होता है। इसलिए अपने टीनेज में वर्कआउट करो, बहुत अच्छी बात है, मैं खुद करता हूँ। पर डेड लिफ्टिंग, हैवी लिफ्टिंग, बहुत ज्यादा वेट उठाना, भाई इससे तुम्हारी हाइट इफेक्ट होगी। नंबर 3, हेयर स्टाइल। अगर तुम एक अच्छा हेयर स्टाइल रखते हो ना तो तुम्हें एक टॉलर अपीयरेंस मिलेगा, स्पेशली जब तुम्हारा वॉल्यूम वाला हेयर स्टाइल हो। जैसे मेरा उतना भी हाइट नहीं है, वैसे मैं अंडर 18 में आता हूँ, पर मेरा जो हेयर स्टाइल है ना वो वॉल्यूम वाला रहता है, जिसे मैं ऋतिक रोशन हेयर स्टाइल बोलता हूँ। तो जब मुझे एक झलक कोई बंदा देखता है ना तो मैं नेचुरली लंबा ही दिखता हूँ। और ये चीज मैंने खुद नोटिस की है, जब कोई छोटा हाइट वाला बंदा रहता है ना और उसका वॉल्यूम वाला हेयर स्टाइल हो, तो जब तुम एक झलक उस बंदे को देखोगे ना तो विजुअली वो लंबा ही दिखता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सब सेम हेयर स्टाइल रखो, सबका फेस शेप अलग होता है, और आजकल वैसे भी मिडिल पार्ट वाला जो हेयर स्टाइल है ना वो ज्यादा ट्रेंडिंग में है। पर अगर तुम्हारा बाल ऐसे माथे पे चिपका रहता है या फिर लटकता रहता है तो प्लीज यार थोड़ा वॉल्यूम लाने की ट्राई करो। इसे पे सूट करता है ना तो इसे जरूर रखो। और ये चंपू वाला जो हेयर स्टाइल है ना वो रखना बंद करो यार। नंबर 4, क्लोथिंग फिट। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है जो लोग करते हैं और छोटे दिखते हैं, क्योंकि ये ओवर साइज्ड कपड़े पहनना या फिर उसे सही तरीके से ना पहनना। सही तरीके का मतलब है कि अच्छा ड्रेसिंग हो, प्रपोर्शन उसका सही हो। तुमने नोटिस किया होगा कुछ सेलिब्रिटीज ना हाइट में छोटे होते हैं तो उनका जो पैंट है
वो उनके कमर से थोड़ा ऊपर आता है और उनका शर्ट जो है हमेशा छोटा रहता है। इसीलिए एक इल्यूजन बनता है कि बंदा टॉलर है। और शूज भी थोड़ा ऊंचे वाला पहनते हैं। यही सेम एडवाइस मैं अपने कजिन को एक दिया था एंड सच में ये काम करती है। तुम खुद स्कूल में ऑब्जर्व करना, जो बंदा ओवर साइज कपड़े पहनता है ना, थोड़ा शर्ट लंबा हो, पैंट लंबा हो, तो छोटा ही दिखता होगा तुम्हें। इसीलिए थोड़ा ध्यान दो तुम क्या पहन रहे हो और कैसे पहन रहे हो। पर अब बात करते हैं उन चीजों की जो सच में तुम्हारे हाइट को सपोर्ट करती है। कोई हवाबाजी वाली बात नहीं करूंगा, सब साइंटिफिक रीजन रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज से। हमारे हाइट को अगर सबसे ज्यादा कोई सपोर्ट करता है ना, तो वो है ग्रोथ हार्मोन्स। और यही चीज आजकल सबसे ज्यादा डैमेज हो रहा है, स्पेशली टीनेज में। कैसे? ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज आती है स्लीप। तुम लोग अच्छे से सो ही नहीं रहे हो और इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। मुझे पता है स्कूल प्रेशर, हर हफ्ते असाइनमेंट, टेस्ट और ऑनलाइन टीचर्स का तो अलग ही चलता है। अपने नींद को त्यागो, ये करो वो करो। और सेम चीज पेरेंट्स भी बोलते हैं, अरे पढ़ाई ठीक है, पढ़ाई समझता हूँ, पर पता नहीं कब लोग समझेंगे कि एक टीनेजर के लिए स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली अगर तुम अच्छा ग्रोथ देखना चाहते हो तब। और अलग से तुम लोग भी रात रात भर स्क्रोलिंग करोगे, मूवीज देखोगे, सीरीज देखोगे, एनिमे देखोगे, फिर बोलोगे भाई नींद ही नहीं आती। तो अब करना क्या है? कोशिश करो कि तुम बेड पर 10 घंटे बिता रहे हो, क्योंकि 2 घंटे तो तुम्हें सोने में ही लग जाएगा। 8 घंटे तुम सोओगे, डीप स्लीप लोगे, और ट्रस्ट में ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स में। बहुत बड़ा चेंज देख पाओगे अपने हाइट में। नंबर 2, न्यूट्रिशन, स्पेशली जिंक, विटामिन डी और प्रोटीन। ये सारी चीजें तुम्हारी बॉडी के ग्रोथ में ना बहुत हेल्प करती है। पर भाई हमारे इंडियन डाइट का तो हाल तुम्हें पता है, स्पेशली अगर तुम नॉर्थ साइड रहते हो ना, तब थोड़ा सा पानी वाला सब्जी, उसमें थोड़ा सा आलू डाल दिए, रोटी, लो भाई हो गया डाइट। एक तरीके से यहाँ पे हम लोग पानी और रोटी खा रहे हैं, बस पानी में हम लोग थोड़ा सा मसाला डाल दिए और नमक डाल दिए फॉर बेटर टेस्ट। अब तुम खुद सोचो कैसे ग्रो करेगी तुम्हारी बॉडी। इसीलिए अपने डाइट को थोड़ा सीरियसली लो, कार्ब्स लो, प्रोटीन लो, हेल्दी फैट्स लो, और मेक श्योर तुम बाहर की चीजें नहीं खा रहे हो। बर्गर, पिज्जा, कुरकुरे, टॉफी तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स को ना बहुत भयंकर तरीके से डैमेज करेगा। कभी कभार खा लो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, महीने में एक बार खा लो या साल में एक बार खा लो, पर रोज रोज ना मत खाओ। मैं बहुत ज्यादा ऑयली और स्पाइसी चीजें खा लेता हूँ ना, सच बता रहा हूँ 4 बार बाथरूम भागता हूँ। तो अपने न्यूट्रिशन को ना इग्नोर मत करो। नंबर 3, स्पोर्ट, एक्सरसाइज, वॉक, रनिंग, कुछ भी, बस फिजिकली तुम कुछ कर रहे हो। अब इससे ये मतलब नहीं है कि स्कूल में जब गेम्स की पीरियड आती है तो तुम बॉल लेके कैच खेल रहे हो या फिर इधर उधर बॉल के पीछे पागलों जैसा भाग रहे हो। यू एक्चुअली हैव टू प्ले समथिंग। अगर फुटबॉल पसंद है तो वो खेलो, अगर वॉलीबॉल पसंद है तो वॉलीबॉल खेलो, बस कुछ ना कुछ खेलो। तुम्हारी जो बॉडी है ना वो एक्टिव रहनी चाहिए। क्रिकेट में बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी होता है, अब तुम मानो या ना मानो, बुरा मत मान जाना क्रिकेट लवर। एक्सरसाइज भी करो, डेली पुशअप्स करो, पुलअप्स करो, वॉकिंग करो, रनिंग करो, कुछ भी, बस गोल इतना होना चाहिए ना कि तुम फिजिकली एक्टिव हो। पूरा दिन बेड पे पड़े पड़े खत्म मत करो। मेरा एक दोस्त था, सिर्फ 2 महीने डेली एक्सरसाइज करता था, प्रॉपर डाइट ली, कंसिस्टेंट रहा। मैं उससे 2 महीने बाद मिला ना, भाई वो बंदा 6 फीट का हो चुका था। मुझे ऐसे करके देखना पड़ रहा था। तो अगर तुम सिर्फ ये एक चीज इंप्रूव कर लिए ना, तो बहुत बड़ा स्पाइक देखोगे अपने टेस्टोस्टेरोन में, अपने ग्रोथ हार्मोन्स में, और अपने हाइट में एक सडन चेंज देखोगे। तो यार अब तुम्हें बस एक काम करना है, इन सब चीजों को तुम्हें फॉलो करना है, तभी तो तुम भाई चेंज देख पाओगे। तो भाई अब जाओ और इसे फॉलो करो। एंड तब तक के लिए डोंट लाफ विद योर लाइफ। और भाई बैठे बैठे ना थक गया हूँ।